हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि महादेव अपने पूरे परिवार और अन्य समस्त देवताओं के साथ कैलाश में रहते हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताया गया है, जिनमें कई बार असुरों और नकारात्मक शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके इसे भगवान शिव से छीनने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकी। आज भी ये बात उतनी ही सच है जितनी पौराणिक काल में थी। भले ही दुनिया भर के पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, लेकिन कोई आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया। आखिर ऐसा क्यों? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए आपको बताते हैं कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में, जिसे सुनकर शायद आप यकीन न करें। तो कुछ मिनटों के लिए बने रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत सफर पर। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कि कैलाश पर्वत स्वर्ग का प्रवेश द्वार हो सकता है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी है। वेदों के अनुसार भी इस पर्वत पर स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। महाभारत की कहानी पर विचार करें तो माना जाता है कि यही वो पर्वत है जिस पर चढ़ाई करते समय पांडवों और द्रौपदी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। दोस्तों, कई देशों के अनेकों धुरंधर पर्वतारोहियों ने अनेकों बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहे जाने वाले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर होते हुए भी इस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत की ऊंचाई करीब 6,638 मीटर होते हुए भी कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, सिर्फ एक तिब्बती भिक्षु मिलारेपा को छोड़कर। लेकिन इसे एक कहानी ही माना जाता है, क्योंकि इससे जुड़े कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है और न ही कभी मिलारेपा ने भी इस बात की पुष्टि की। चीन ने हेलीकॉप्टर से भी इस पर्वत की चोटी पे पहुंचने की कई नाकाम कोशिशें की, लेकिन इस पर्वत पे चढ़ाई करते वक्त लोगों ने ऐसी खतरों का सामना किया कि उनकी रूह तक कांप गई। तब से दोबारा चीन ने इस पर्वत पर जाने का ख्याल छोड़ दिया। कैलाश पर्वत पर किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। आस्था की नजरों से देखें तो लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर हमारे भोले भंडारी जी निवास करते हैं और इसीलिए किसी भी जीवित इंसान का पर्वत की चोटी पर पहुंचना नामुमकिन है, और अगर कोई पहुंच सकता है भी तो सिर्फ मरने के बाद, या फिर जिसने कभी कोई पाप न किया हो। ऐसी पुण्यात्मा ही कैलाश पर्वत फतेह कर सकता है। अनेक वैज्ञानिकों का इसके पीछे ये तर्क है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही लोग रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से दिशाहीन हो जाते हैं, और पहाड़ पर बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। जिन लोगों ने कोशिश की उन पर्वतारोहियों से बातचीत की गई तो आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे अविश्वसनीय तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कि पर्वत चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगा और तेज बारिश होने लगी, जिससे चढ़ना नामुमकिन हो गया। तो किसी ने कहा हम एकदम सही दिशा में जा रहे थे और अचानक दिशा भ्रमित हो गई। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक दिव्य ऊर्जा है जो किसी को भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ने देती, क्योंकि ये पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। कैलाश पर्वत पर आखिरी बार सन 2001 में चढ़ने की कोशिश की गई थी। फिलहाल कैलाश पर्वत पर किसी के भी चढ़ने पर रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि एक पवित्र स्थान है और पर्वत पर किसी को भी चढ़ने नहीं देना चाहिए। कैलाश पर्वत के हैरान कर देने वाले रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है कि यहाँ समय बहुत ही तेजी से बीतता है। कहते हैं कि ऐसा अनुभव होता है कि कैलाश की परिक्रमा मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट आता है जहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियाँ आगे बढ़ने के विरुद्ध आपको चेतावनी देने लगती हैं, और उसके आगे जाने पर बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, आपकी उम्र खत्म होने लगती है, कमजोरी सी महसूस होती है, मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, शरीर मुरझाने और चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगता है। मतलब शरीर मौत की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। सिर्फ आम इंसान ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी ये स्वयं देखा है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ समय की गति बहुत तेज हो जाती है। हालांकि इसके पीछे का कारण वो अभी तक समझ नहीं सके हैं। कई सारे वैज्ञानिक शोध के बाद हमें ये पता चला है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। इसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, जिसका मतलब ब्रह्मांड का केंद्र होता है, जहाँ अलौकिक शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच में हिमालय और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। यहाँ 10 दिशाएं मिलती हैं तथा दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के तरंगों का समागम होता है। ऐसे में यहाँ कंपास काम नहीं करते और पर्वतारोहियों को दिशा भ्रम होने लगता है। कैलाश पर्वत के स्थानीय लोगों का कहना है कि
जैसे ही आप इस पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे तो आपको एक ध्वनि सी सुनाई पड़ेगी। ये आवाज भगवान शिव के डमरू की और ओम की है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ पिघलने और टूटने की आवाज का ऐसा आभास होता है कि मानो शिव जी के डमरू और ओम की आवाज सुनाई दे रही हो। लेकिन अभी तक वैज्ञानिक इसका पूर्णता से पता नहीं लगा पाए हैं कि सच में ये आवाज किस चीज की है। लेकिन यहाँ आने वाले पर्वतारोही कहते हैं कि ध्वनि को गौर से सुना जाए तो सचमुच डमरू और ओम की आवाज सुनाई देती है। अब आप इसे संयोग माने या भगवान शिव की शक्ति, ये आपकी इच्छा। अनेकों वैज्ञानिकों के अनुसार ये पहाड़ की बजाय एक मानव निर्मित पिरामिड है। उनका कहना है कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो कुल 100 छोटे पिरामिड का केंद्र है। साथ ही ये अंदर से खोखला है और अंदर एक रहस्यमय दुनिया होने के दावे भी किए गए हैं। उनके अनुसार यहाँ एक प्राचीन सभ्यता के लोग रहते हैं जो संपूर्ण पर्वत पर नियंत्रण रख अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। यहाँ कई लोगों ने हिम मानव देखे जाने की भी बात कही है, जिसका मतलब यहाँ अवश्य ही कोई तो है। ये सब बातें इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच ये कुदरत की संरचना है या मानव द्वारा निर्मित रचना। इस कैलाश पर्वत का एक और रहस्य है और वो ये है कि दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वस्तिक दिखाई देता है। सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वस्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है, जिससे लगता है पर्वत पर स्वस्तिक लिखा। साथ ही पर्वत के शिकार पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जब चोटी पर बर्फ गिरती है तो वो ओम का आकार ले लेती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जिसे पर्वत पर ओम ही लिखा हुआ हो। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश देखा गया है। यात्रियों का कहना है कि इस पर्वत से 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है और नासा ने भी इस बात को माना है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि ऐसा चुंबकीय बल के कारण होता है। यहाँ की चुंबकीय शक्ति आकाश से मिलती है और कई बार ऐसी चीजें बनाती है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें स्थित हैं। पहली है मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील का आकार सूर्य के समान है। तो वहीं राक्षस झील दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार अर्धचंद्राकार जैसा है। ये दोनों झीलें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करती हैं। राक्षस झील के बारे में कहा जाता है कि इसी झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम राक्षस झील या राक्षस स्थल पड़ा। दोनों झील के एक दूसरे के इतने पास होने के बावजूद इनके गुणों में इतना ज्यादा अंतर है कि जो हैरान कर देने वाला है। इनका यह आकार प्राकृतिक रूप से ऐसे ही था या इनका निर्माण इस तरह किया गया था, ये भी एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के इन रहस्यों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट लाते रहें।